हेलो दोस्तों, मैं तारिक आप सभी भावी शिक्षकों का आपके अपने YouTube चैनल बी टॉपर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ कुछ शिक्षक भी देख रहे होंगे जो प्राइमरी या फिर जूनियर में टीचर ऑलरेडी हैं। उनको भी अब सीटेट और टेट अनिवार्य कर दिया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि 2 साल के अंदर टेट या सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करें। तो आप में से कौन कौन अभ्यर्थी बीएड कर रहे हैं और कौन कौन डीएलएड कर रहे हैं, यानी बहुत सारे बच्चे अभी कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग कर चुके होंगे ऑलरेडी, या फिर बहुत सारे हमारे शिक्षकगण भी देख रहे होंगे, तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इसके साथ साथ दोस्तों सीटेट परीक्षा का इंतजार, सीटेट फॉर्म का इंतजार पूरे साल किया गया 2025, और अभी दोस्तों आप लोगों ने 2-3 दिन पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर दोस्तों यहां पर आपको सीटेट का जो पब्लिक नोटिफिकेशन है वो यहां पर देखने को मिला होगा कुछ इस तरीके से, जिसमें यहां पर सब कुछ डिटेल में तो नहीं बताया गया था, केवल एग्जाम डेट मेंशन कर दिया गया था। 24 अक्टूबर को ये ऑफिशियल नोटिस सीटेट के लिए जारी किया गया था सीबीएसई बोर्ड की तरफ से, और यहां पर बताया गया था कि जो आपकी केंद्रीय माध्यमिक परीक्षा है वो 8 फरवरी 2026 दिन रविवार को एक ही दिन पूरे भारत देश में केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर 1 और पेपर 2 का 21वां संस्करण आयोजित करेगा। यह परीक्षा देश भर के 132 शहरों में 20 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। जब एग्जाम डेट आ गया तो आप लोगों को इतना तो क्लियर हो गया कि अब परीक्षा तय समय पर होगी, परीक्षा कभी नहीं टलती है सीटेट की। तो 8 फरवरी 2026 को परीक्षा प्रस्तावित है। अब जब ये नोटिस आया है तो उसके बाद से आप लोग लगातार पूछ रहे थे सर कि एग्जाम डेट तो आ गया लेकिन फॉर्म डेट क्या है, कब तक फॉर्म भरा जाएगा, कब से फॉर्म भरा जाएगा, फॉर्म में क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्या सिलेबस में भी चेंजेस हुआ है, क्या पासिंग मार्क में कुछ चेंज हुआ है, क्या फॉर्म की फीस में कुछ चेंजेस हुआ है, और कम से कम ये तो पता चले कि फॉर्म कब से भरा जाएगा। तो फाइनली दोस्तों सारी जानकारी निकल के आ चुकी है। डिटेल नोटिफिकेशन से मैं आपको 1 बाय 1 करके सब कुछ समझाने वाला हूं। मैंने जो आपसे सवाल पूछा कि आप बीएड कर रहे हो या कर चुके हो, या डीएलएड कर रहे हो या फिर कर चुके हो, हमें कमेंट में जरूर बताना। सीटेट का ये कौन सा अटेम्प्ट है, आपका पहला अटेम्प्ट है या दूसरा अटेम्प्ट है या तीसरा या चौथा? बहुत सारे अभ्यर्थी 4-4 5-5 अटेम्प्ट दे चुके हैं, एग्जाम नहीं निकल रहा है। वो मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं निराश हो गए, लोगों की नजरों में भी गिर चुके हैं क्योंकि भाई सब यही कहते हैं ना, जब तुम सीटेट नहीं पास कर पा रहे हो यार तो तुम सुपर टेट क्या पास करोगे, क्या शिक्षक बनोगे और क्या पढ़ाओगे बच्चों को। तो ऐसे बहुत सारी बातें सुननी मिलती है, लेकिन गलती उनकी नहीं है। गलती उनकी क्या है, वो गलत तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, गलत जगह मेहनत कर रहे हैं, गलत बुक्स गलत नोट्स को आप प्रेफर कर रहे हो। सही तरीके से देखो, यूपी टेट यानी आपका जो स्टेट लेवल का टेट होता है और जो सीटेट होता है उसमें डिफरेंस क्या होता है। सीटेट परीक्षा जो होती है वो रटने पे आधारित नहीं होती है, सीटेट परीक्षा समझ पर आधारित होती है। जब आप एक बार थ्योरी समझ जाओगे तो बहुत आसान है परीक्षा, ठीक है, कुछ भी नहीं रखा है उसमें। लेकिन अगर आपको सीटेट का थ्योरी नहीं समझ में आ रहा है और नया सब्जेक्ट होता है, पेडागोजी वगैरह हो गया, आपका सीडीपी वगैरह हो गया, नया सब्जेक्ट है, आप समझोगे नहीं तो उत्तर नहीं कर पाओगे। तो आप ऐसे नोट्स, ऐसे क्लासेस का चुनाव करें जिसमें सरल भाषा और कम शब्दों का प्रयोग किया गया हो किसी भी टॉपिक को समझाने के लिए। और ऐसा कंटेंट आपको कहां मिलेगा, कौन सी किताब, कौन सा नोट्स पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए इस वीडियो को देखो। बीच में मैं आपको बताऊंगा कि कहां से और क्या पढ़ना है जिससे आपका इसी अटेम्प्ट में परीक्षा निकल जाए। हालांकि कौन सा अटेम्प्ट है हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो इस वीडियो में सबसे बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि सर कौन कौन आवेदन कर सकता है। आप कई तरीके के अभ्यर्थी हैं इसमें, जैसे बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बीएड कर रहे हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो डीएलएड कर रहे हैं नया में, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बीएड डीएलएड कर चुके हैं, और बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो अभी अभी इसी सत्र में बीएड या डीएलएड में एडमिशन लिए हैं, जिनका अभी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम नहीं हुआ या फर्स्ट ईयर एग्जाम नहीं हुआ है। वो भी डाउट में है कि सर क्या हम फॉर्म भर सकते हैं, नहीं। तो बिल्कुल ऑफिशियल नोटिस के साथ लेकर आया हूं कि ऐसे अभ्यर्थी जो अभी नया एडमिशन लिए हैं बीएड डीएलएड में, क्या वो एलिजिबल है या नहीं। एनसीटी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाकर आपको क्लियर करने वाला हूं। दूसरी चीज, पेपर कितने होंगे, सीटेट का सिलेबस क्या है, सीटेट फॉर्म फीस क्या है, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, ये सब आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले क्लियर कर देता हूं कि आवेदन कौन कौन कर सकता है। तो भैया जो सीटेट परीक्षा होती है वो बीएड और डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए होती है, ठीक है। अब यहां पर कुछ बच्चे डीएलएड कर चुके हैं, कुछ बच्चे बीएड कर चुके हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बीएड डीएलएड में अभी एडमिशन लिए हैं, उनका फर्स्ट सेमेस्टर या दूसरा सेमेस्टर या तीसरा सेमेस्टर चल रहा है। तो अब दोस्तों बीएड और डीएलएड जो कर चुके हैं वो तो फॉर्म भर ही सकते हैं। साथ साथ में जो बच्चे पार्सुइंग हैं, यानी कि जो बच्चे अभी अपियरिंग में हैं, जिनका नया एडमिशन हुआ है या फर्स्ट ईयर का एग्जाम नहीं हुआ या फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम नहीं हुआ है, वो बच्चे भी एलिजिबल हैं
कैसे एलिजिबल हैं, आइए मैं आपको यहां पर बाकायदा ऑफिशियल नोटिस एनसीटी के द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो इसका कैरिकुलम तैयार करता है उनके द्वारा 4 अगस्त 2022 को एक अमेंडमेंट किया गया था। सब्जेक्ट था इस नोटिस का क्लियरिफिकेशन रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी फॉर अपीयरिंग इन सीटेड। इस नोटिस के बाद में आपको कहीं किसी भी टीचर से नहीं पूछने को पड़ेगा, क्योंकि आप अपने कॉलेज में भी बहुत सारे बच्चे पूछते हैं टीचर से, तो वो भी मना कर देते हैं कि जब आप बीएड डीएलएड कंप्लीट कर लेना तब सीटेट का फॉर्म भर सकते हो, उसके बाद ही एलिजिबल माना जाएगा, जबकि उनको पूरी जानकारी नहीं है इस नोटिस इस अमेंडमेंट के बारे में जानकारी नहीं है, जो कि यहां पर मैं क्लियर कर देता हूं। यहां पर बताया गया है पैरा नंबर 8.3 पर, एज पर डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड परसुइंग मींस अंडरगोइंग एंड और प्रोसीडिंग फर्दर, देयरफॉर ए कैंडिडेट हु हैज बीन एडमिटेड इन एनी ऑफ द टीटीसी यानी टीचर ट्रेनिंग कोर्स एंड अंडरगोइंग इन द टीचर ट्रेनिंग कोर्स कैन बी सेड टू बी परसुइंग। अभी मैं इसका हिंदी अर्थ भी समझा रहा हूं। सच टीचर ट्रेनिंग कोर्स एंड शैल बी एलिजिबल टू अपीयर इन द टेट एग्जामिनेशन irrespective of the fact that whether by the last date specified for filling up the online form for टेट एग्जामिनेशन। यानी यहां पर क्या कहा जा रहा है, इसको मैं एक बार और सरल शब्दों में समझाता हूं। यही मैं ट्रांसलेट किया है पैरा नंबर 8.3 को। यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट क्यों आदेश दिया था एनसीटी को, ये मैं आपको समझाता हूं। 2022 में किसी स्टेट में कोई शिक्षक भर्ती हुई थी जिसमें कुछ ऐसे अभ्यर्थी सीटेट पास होने के बाद क्वालिफाई किए थे, सुपर टेट एग्जाम नियुक्ति हुई थी उनकी, जो अपना डीएलएड या बीएड करते हुए सीटेट परीक्षा को पास किए थे, यानी उनका कंप्लीट नहीं हुआ था, वो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में थे और उन्होंने सीटेट क्वालिफाई कर लिया था। तो कुछ बच्चों ने ऑब्जेक्शन लिया था कि इनको बाहर किया जाए। उसके बाद यहां पर इस प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और यहां पर इसको क्लियर किया कि जो बच्चे पार्सुइंग हैं, पार्सुइंग का मतलब कोर्स कर रहा है या कोर्स में अध्ययन है, इसका मतलब यह हुआ अगर कोई उम्मीदवार टीचर ट्रेनिंग कोर्स में दाखिला ले चुका है और कोर्स कर रहा है तो टेट जैसे सीटेट परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र माना जाएगा, भले ही उसके कोर्स का रिजल्ट अभी ना आया हो। और यहां पर यह भी समझाया गया है निष्कर्ष में कि कोई भी उम्मीदवार जिसने टीचर ट्रेनिंग कोर्स प्रवेश लिया है और कोर्स कर रहा है तो टेट या सीटेट जैसे परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है। सरल भाषा में अगर डीएलएड बीएड में या किसी टीचर ट्रेनिंग कोर्स में अभी पढ़ाई कर रहे हो तो पार्सुइंग माना जाएगा, तो सीटेट परीक्षा देने के लिए पात्र हैं, चाहे कोर्स पूरा ना हुआ हो या परिणाम अभी ना आया हो। क्लियर हो गया? तो अब यहां पर यह मत पूछना कि सर क्या हम बीएड या डीएलएड में अभी नया एडमिशन लिया, क्या हम दे सकते हैं परीक्षा या नहीं। बिल्कुल दे सकते हो, मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई प्रूफ आपको देने की जरूरत है मुझे। सीटेट में कितने पेपर होते हैं, तो भैया सीटेट में 2 पेपर होते हैं, कोई 4 पेपर अभी नहीं होगा, 2 पेपर, पहला पेपर प्राइमरी, दूसरा पेपर आपका जूनियर का, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 और पेपर 2, अब यहां पर देखिएगा पेपर 1 और पेपर 2 में पेपर 1 किसके लिए होता है और पेपर 2 किसके लिए होता है। मेरे दोस्त, अगर आप प्राइमरी की शिक्षक भर्ती में बैठना चाहते हो तो आपका पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। 1 to 5th क्लास के टीचर वैकेंसी के लिए जब वैकेंसी आती है तो उसमें ऐसे अभ्यर्थी जो पेपर 1 पास किए होते हैं उन्हीं को ही मौका दिया जाता है। पेपर 2 जो होता है ये जूनियर यानी 6 to 8 क्लास के टीचर वैकेंसी के लिए होता है। तो जब आपके स्टेट में जूनियर लेवल की वैकेंसी आएगी, 6 to 8 क्लास की टीचर वैकेंसी आएगी, तो उसमें आपको पेपर 2 पास करना जरूरी होता है। ठीक है, अब यहां पर पेपर 1 और पेपर 2 कौन कौन दे सकता है, तो अगर आप डीएलएड किए हुए हो तो आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों दे सकते हो। कमेंट करके बताना कौन सा कोर्स कर रहे हो। और अगर आप बीएड कर रहे हो तो आप सिर्फ पेपर 2 दे सकते हो। ये अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस पे आदेश जारी किया था कि पेपर 2 सिर्फ बीएड यानी बीएड वाले सिर्फ पेपर 2 दे सकते हैं। अब सीटेट का सिलेबस क्या है ये भी आपको समझा देता हूं, तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पे चलता हूं, इंफॉर्मेशन के बुलेटिन में चलता हूं। ये बुलेटिन दोस्तों 2024 दिसंबर का है, इसको मैं आपको दिखाकर एक रेफरेंस के तौर पर सब कुछ समझाना चाहता हूं। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो जो आपको 2 पेपर होते हैं, वो पेपर जो आपका है वो कुछ इस तरीके से होगा, यानी कि पेपर 2 जो होता है वो मॉर्निंग शिफ्ट में होता है 9:30 बजे से 12 बजे के बीच में, और जो पेपर 1 होता है वो 2:30 से 5 बजे के बीच में होता है। अगर हम सिलेबस ऑफिशियल बुलेटिन के माध्यम से सिलेबस समझाने की कोशिश करूं तो यहां पर आप सबसे पहले फॉर्म की फीस समझ लो। ठीक है, चलो फॉर्म की फीस ऊपर ही आ गया ना, तो मैं इसको समझा देता हूं आपको। अब देखो फॉर्म की फीस क्या है। फॉर्म की फीस कुछ इस प्रकार है, जो बच्चे डीएलएड कर रहे हैं वो दोनों फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है,
तो दोनों फॉर्म अगर आप भरोगे, जनरल कैंडिडेट ओबीसी कैंडिडेट, तो 1200 रुपए लगेगा। और अगर आप पेपर 1 या पेपर 2 में से कोई एक फॉर्म भरते हो तो 1000 रुपए लगेगा। यानी बीएड वाले अगर सिर्फ पेपर 2 भरते हो तो 1000 लगेगा, और डीएलएड वाले अगर दोनों भरेंगे तो सिर्फ 200 ज्यादा लगेगा, 1200 लगेगा। तो जो दोनों के लिए एलिजिबल हो डीएलएड वाले तो दोनों फॉर्म भरना। अगर एससी एसटी हो तो आप 500 रुपए और दोनों फॉर्म का 600 रुपए पड़ेगा। अगर मैं आपको सिलेबस का दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से यहां पर आप लोग देख सकते हो कि आपका सिलेबस होने वाला है। ठीक है, एक सेकंड, ये देखिए, ये आपका पेपर 1 का सिलेबस है। ठीक है, पेपर 1 में कितने सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट होते हैं, 30 क्वेश्चन के, 150 नंबर का पेपर होता है, 150 मार्क, 150 क्वेश्चन होते हैं। इसी तरीके से आपका 2 लैंग्वेज होता है इसमें, जो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मराठी, बंगाली जो भी है। ये देखिए 20 भाषा आप चुन सकते हो यहां में से कोई। ठीक है, इसी तरीके से पेपर 2 होता है, ये पेपर 2 का सिलेबस है। पेपर 2 में सीडीपी और मैथमेटिक्स साइंस जो है, ये साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए होता है। यानी अगर आपने बीएससी किया है तो आप 60 क्वेश्चन साइंस और मैथ के करोगे, अगर आपने बीए या बीकॉम किया है तो सोशल साइंस के 60 करोगे। बाकी 30 क्वेश्चन 2 लैंग्वेज के आते हैं, हिंदी अंग्रेजी, हिंदी संस्कृत, हिंदी उर्दू, हिंदी बंगाली, हिंदी मराठी, जो आप चूज करना चाहते हो आप चूज कर सकते हो यहां पर। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस हो गया। अगर मैं आपको यहां पर बात कर लेता हूं कि सर पासिंग मार्क क्या होने वाला है, तो पासिंग मार्क भी समझा देता हूं आपको। 150 नंबर का पेपर होगा। अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हो, जनरल कैटेगरी के हो तो 150 में से आपको 60% अंक लाने होंगे, यानी 90 नंबर पे पासिंग मार्क है जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी, जनरल कैटेगरी के लिए सॉरी। और अगर आप एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपको 150 में से 55% अंक लाने होंगे। 55% हुआ 82 नंबर 150 का, तो यानी कि 90 प्लस जनरल कैंडिडेट और 82 प्लस पे ओबीसी कैंडिडेट या एससी एसटी कैंडिडेट पास माने जाएंगे। अब दोस्तों यहां पर मैं आपको एक टिप देता हूं, तैयारी कैसे करें, आप लोग खुद देख सकते हो। ये एक चीज मैं दिखाना चाहूंगा, ये 30 जनवरी 2025 का डाटा है जब परीक्षा हुआ था। इसमें पेपर 1 में 6.5 लाख यानी 7 लाख के करीब अभ्यर्थी बैठे, क्वालिफाइड कितने हुए, मात्र 1,38,000। ऐसा क्यों, देखो 7 लाख के करीब बच्चे बैठे और 1,38,000 बच्चे पास हुए। पेपर 2 में देखो करीब करीब 14 लाख बच्चे बैठे और पास कितना किए, 1,40,000। इतनी कम संख्या में 10% नहीं पास कर पा रहे बच्चे, फॉर्म भरते हैं इतना। गलती कहां करते हैं, इसीलिए किसी का 3 अटेम्प्ट हो गया, किसी का 4 अटेम्प्ट हो गया है, नहीं निकल रहा है। गलती क्या करते हैं, वो मार्केट में बुक्स ले आते हैं, बड़े कठिन शब्दों में, ब्रॉड लेवल में सब कुछ रहता है, उसको छोड़ देना भैया। हमारे द्वारा यहां पर सीटेड फरवरी 2025 के लिए कंप्लीट सिलेबस का नोट तैयार किया गया। सीटेड दिसंबर में जो होने वाला था वही फरवरी में हो रहा है। तो यहां पर पेपर 1 और पेपर 2 का कंप्लीट नोट्स मैं दे रहा हूं। ये नोट्स पढ़ के गारंटी के साथ कहता हूं, ऐसा अभ्यर्थी जिसके 3-4 अटेम्प्ट हो गए, नहीं निकल रहा है, 82 या 90 नंबर नहीं क्रॉस कर पा रहा है, मैं गारंटी से कहता हूं जो बच्चा इसको एक बार पढ़ के रिवीजन कर लेगा 120 प्लस अंक से पास करेगा। बहुत सारे बच्चे पास किए हैं, तो इस नोट को ले लेना। ये कोई 1 लाइनर नोट नहीं है, इसमें आपको प्रॉपर थ्योरी मिलेगा, प्रश्न भी मिलेगा। ठीक है, हर टॉपिक के प्रश्न मिलेंगे, प्रॉपर थ्योरी मिलेगा, शॉर्ट फॉर्म में थ्योरी मिलेगा, सरल शब्दों में थ्योरी मिलेगा, और थ्योरी से रिलेटेड इमेज भी देखने को मिलेगा, ताकि आप उसको रिलेट करते हुए याद कर सको और लंबे समय तक आपको याद रहे। और इतना शॉर्ट बनाया गया कि आप दोबारा 3 बार रिवीजन भी कर सकते हो इसको। कीमत की बात करें तो चाहे पेपर 1 लो या पेपर 2 लो, सिर्फ 199 रुपए। लेकिन अगर आप दोनों पेपर का नोट चाहते हो, एक बार लिख देता हूं कंफ्यूज ना हो, बोथ पेपर का नोट्स लेना है तो उसके लिए ऑफर प्राइस है 299 रुपए। ठीक है, एक साथ अगर लोगे दोनों पेपर तो 299, कोई एक पेपर लोगे तो 199। सर नोट्स को कैसे लेना, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे सीटेड पेपर 1 या पेपर 2 का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूं, तो सारी जानकारी इस नंबर पे आपको दिया जाएगा। ठीक है, और गारंटी के साथ कहता हूं इस नोट्स को लेने के बाद में आपको ना कोई प्रैक्टिस सेट लेना पड़ेगा, ना कोई गाइड बुक लेना पड़ेगा, ना कोई आपको प्रीवियस शॉर्ट पेपर लेना पड़ेगा। इसमें सब कुछ मैं आपको 10 साल का डिटेल सोल्यूशन के साथ प्रीवियस पेपर भी फ्री में प्रोवाइड करूंगा। नोट्स के साथ में फ्री नोट आपको पेपर दूंगा। कीमत भैया जान लो, एक पेपर का 199, दोनों पेपर का 299। 500 स्टूडेंट के लिए ऑफर है। जल्दी से इस नंबर पर मैसेज करके नोट्स को ले लो। मैं आपको हेल्प भी करूंगा, गाइड भी करूंगा कि कैसे आपको पास करना है। तो इस नंबर पर मैसेज करके नोट्स को आप लोग जल्दी से ले लीजिए। अब आ जाते हैं फटाक से फॉर्म की फीस बता दिया है और फॉर्म कब से भरा जाएगा। तो फॉर्म जो है भैया वो 5 नवंबर से आपको फॉर्म फिलअप देखने को मिलेगा और ये करीब करीब 20 से 25 नवंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, और जो आपका डिटेल नोटिफिकेशन है वो आपका 1 नवंबर को जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, जो नोटिफिकेशन आपको दिखाया सेम टू सेम वैसा रहेगा। क्लास की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो जैसे ही नोटिफिकेशन आता है 5 नवंबर से हमारे चैनल पर क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो। एग्जाम डेट ऑलरेडी क्लियर है, 8 फरवरी। ठीक है, 8 फरवरी को पेपर
पेपर आपका होगा। तो सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो। उम्मीद करते हैं सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। थोड़ा सा कैमरा ब्लर हो गया है, ठीक है, तो उसके लिए माफी चाहूंगा, और सब कुछ दिख रहा है फिलहाल। तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज करके फटाक से नोट्स ले लो, और गारंटी के साथ कहता हूं जो बच्चा नहीं पास कर पा रहा है वो तो पास करेगा ही, जो बच्चा पहली अटेम्प्ट में दे रहा है वो भी अगर भटकना नहीं चाहता किताब, कोर्सेज या फिर क्लासेस में, तो वो भी सीधा नोट्स को प्रेफर करे और नोट्स को पढ़े, क्योंकि कई सारे टीचर्स, कई सारी फैकल्टीज के द्वारा बिल्कुल सेलेक्टेड निचोड़ नोट्स तैयार किया गया है। इससे बेस्ट कुछ नहीं है। इस नंबर पे मैसेज करके नोट्स को अभी के अभी ले लो दोस्तों। उम्मीद है सारी चीजें क्लियर कर दिया। कुछ और डाउट बचा है तो कमेंट में पूछ सकते